ज्ञान जो भी है इसके अतिरिक्त अज्ञान, जो मैंने बताया वो ज्ञान है। तो हमने देखा कि भाई अभी आखिरी के 6 अध्याय ज्ञान के विषय। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, तो ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो इसके पहले भी भगवान ने बोला है ज्ञान के विषय में, हाँ, तीसरे श्लोक में बोला भगवान ने, यत्तद् ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भगवान ने दिया। वो हम काफ़ी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पहले के प्रवचनों में। तो अब भगवान अगला टॉपिक बता रहे हैं, ज्ञान। तो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी, ज्ञान तो होना चाहिए। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में ज्ञान क्या है। तो क्या है ज्ञान? आज के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान किसको कहते हैं, बताइए। मैंने पूछा भाई आज के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान किसको कहा जाता है, क्या ज्ञान है? भगवत गीता कितने लोग पढ़ रहे हैं? अच्छा, जनसंख्या कितनी है? जो मैं पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहे हैं आप, हैं? हाँ, आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है ज्ञान? क्या है भाई? पैसे कैसे कमाया जाए। बचपन से ही हम यही तो ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। क्या बोलते हैं कि भाई पढ़ो लिखो कुछ करो, भगवत गीता मत पढ़ो, भगवत गीता एक टाइम वेस्ट है। तो जो आज का परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या बता रहे हैं कि भाई स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कुछ डिग्री मिल जाएगी, डिग्री से क्या मिल जाएगी? नौकरी मिल जाएगी, नौकरी से क्या मिल जाएगा? तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा हूँ कि ज्ञान क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में? क्या है ज्ञान? पैसा कमाना। और उससे क्या होगा? हाँ हाँ, तो आज के एजुकेशन का मतलब ज्ञान यानी एजुकेशन है ना, ज्ञान अर्जित करने जाते हैं ना स्कूल में बच्चे, कॉलेज में बच्चे। तो आज का एजुकेशन क्या है? पैसा कैसे कमाएं। तो उससे क्या होगा? यही हम बता रहे हैं ना बच्चों को कि बेटा पढ़ लिख जाओगे, डिग्री ले लोगे तो कहीं पे नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो क्या हो गया? जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो सुखी होने के लिए क्या करना है? पैसा कमाना है। पैसे से क्या होगा? इंद्रिय भोग की वस्तुएं एकत्रित हो जाएंगी। क्या मिलेगा? रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला। तो उससे तुम सुखी हो जाओगे। तो माता पिता आज तक उससे सुखी नहीं हो पाए हैं। वही सब चीज़ें करते करते बूढ़े हो गए हैं और सुख की अनुभूति खुद नहीं कर रहे हैं। खुद देख रहे हैं कि हमारा जीवन तो बिल्कुल और बद से बदतर हो गया है, टेंशन है 1000, है ना। और फिर उसी फॉर्मूले में हम अपने बच्चों को फिट कर दे रहे हैं कि आप भी वही करो और देखो हम कितने खुश हैं। तो हम तो खुश हैं नहीं, हम तो उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों को वही करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि उसी ढर्रे पे चलते रहो, है ना। तो वास्तव में जो मैथ, साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी आजकल का है, ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि इंद्रिय भोग कैसे मिलेगा, और इंद्रिय भोग मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। और वो इंद्रिय भोग करके माता पिता स्वयं से सुखी नहीं है, लेकिन बच्चों को वही बता रहे हैं कि आप सुखी हो जाओगे। तो जब आप सुखी नहीं हैं तो आप बच्चों को कैसे उससे सुख दे पाओगे? आपने भी वही किया, आप सुखी नहीं हो। आप भी अभी सुख की खोज में होगी, परम सुख क्या है। वो सब करते करते आप भी अनुभव कर रहे हो कि वो सब करते करते हमें परम सुख की अनुभूति नहीं हो रही। वो परमानेंट सुख हमारे जीवन में नहीं आया, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे शायद वो करके परम सुख की अनुभूति कर लेंगे। तो वास्तव में वो परम सुख उससे मिलता नहीं है। तो इसलिए वास्तव में इसको अविद्या बताया भगवान ने कि इसके अलावा जो कुछ भी है। तो आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है, भगवान ने यही बताया है, क्योंकि
इन सब में से आप बताइए कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो स्कूल कॉलेज में सिखाई जा रही है आज के समय में। यहां भगवान ने बताया विनम्रता। स्कूल कॉलेज में विनम्रता के विषय में कोई सब्जेक्ट है क्या? नहीं। दंभहीनता है तो दंभ शब्द और मान शब्द में एक अंतर है छोटा सा। दंभ क्या होता है कि जो गुण नहीं है उस गुण पे भी हम सामने वाले से आदर सम्मान चाहें तो उसको कहते हैं दंभ, है ना। तो हमारे अंदर वो गुण नहीं है, फिर भी हम आदर सम्मान उस गुण के लिए चाहें कि भाई देखो मैं गुणी हूँ, है ना, तो फिर उसको बोलते हैं दंभ। तो दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सहनशीलता। तो स्कूल में तो आजकल ऐसा हो गया कि थोड़ा सा टच भी कर दें टीचर्स तो फिर पेरेंट्स आ जाते हैं। सहनशीलता तो है ही नहीं बच्चों में। हाँ। सरलता, सरलता का पूरा विपरीत है आजकल का मॉडर्न एजुकेशन, है ना। जैसे गांधी जी कहा करते थे ना कि सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, यह असली जीवन है ना। इसलिए एक धोती पहनते थे, सादा जीवन, है ना। विचार उच्च थे उनके कि पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी एक करने चले थे, हो नहीं पाया। तो ये सरलता है ना। तो ये सरलता के विषय में आजकल स्कूल नहीं सिखा रहे हैं। सरल नहीं बनना है, कठिन बनना है, जटिल बनना है। पूरा एजुकेशन वही है। सरल बनोगे तो कोई तुमसे आगे निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कठिन स्वभाव होना चाहिए हमारा। किसी को आगे नहीं निकलने देना है ना। इसके नंबर 99 कैसे है, मेरे 100 आने चाहिए। कंपटीशन सिखा रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलो, कैसे ना कैसे उसको कुचल के निकलो, चाहे कैसे भी निकलो। उससे बगल वाले ने गाड़ी खरीदी है तो आपके पास उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। पीयर प्रेशर बोलते हैं इसको। तो ये सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये यहाँ पर प्रामाणिक गुरु के पास जाना यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भगवान बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास तो जाना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि गुरु प्रामाणिक है कि आप प्रामाणिक है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया इसलिए। तो ये कोई सिखा रहे हैं क्या? कोई भी स्कूल ये इसमें से एक भी चीज़ नहीं सिखाता है। पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। स्कूल तो ट्रेनिंग सेंटर है, कॉलेज तो ट्रेनिंग सेंटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय भोग की वस्तुएं अपने जीवन में एकत्र करो, कैसे ना कैसे। कलेक्टर बन के या फिर इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के सारी इंद्रिय भोग की वस्तुएं अर्जित करो, तब तुम सक्सेस प्राप्त करोगे। यही तो सिखा रहे हैं स्कूल में। क्या सिखा रहे हैं? और जो ये नहीं कर पा रहा है, यानी जो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, वो बेकार है, वो एकदम रद्दी है, किसी काम का नहीं रहा, वो कचड़ा है वो। और जो ये सब करने में आगे 100 नंबर लाए, वेरी गुड बेटा, भले उसमें एक भी गुण नहीं हो ये सब, नहीं, वो सबसे क्या होता है? कुछ नहीं होता। और पैसा कमाना लक्ष्य है, कैसे ना कैसे। पवित्रता है कि नहीं है, चरित्र है कि नहीं है, उसे मतलब नहीं है। इंद्रिय विषयों के विषय में परित्याग, भगवान उल्टा बता रहे हैं सारी चीज़ें। जो स्कूलों में सिखा रहे हैं वो पूरा विपरीत है। ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय भोग करना है जीवन में। अच्छा, आप बताइए क्या उद्देश्य है? स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं? इंद्रिय भोग के लिए नहीं प्रेरित किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। इस सब का उद्देश्य क्या है? आप सोचिए ना। अच्छे नंबर लाना है, फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, अच्छे परसेंटाइल होना चाहिए। क्यों? तभी तो अच्छे से इंद्रिय भोग कर पाओगे। तो हम क्या सिखा रहे हैं? सूक्ष्म रूप से उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में क्या हम बार बार डाल रहे हैं? क्या डाल रहे हैं बताइए? कि अच्छे इंद्रिय भोगी बनो। अगर आप ये नहीं सिखा रहे हैं तो स्कूल कॉलेज भेज क्यों रहे हैं? फिर मत भेजो। फिर तो सादा जीवन उच्च विचार रखेंगे, वो कर लेंगे थोड़ा बहुत कुछ, है ना। भगवान तो खाने पीने सबको दे ही रहे हैं, नहीं दे रहे क्या? चींटी को, हाथी को, पक्षी को कोई नौकरी करता है क्या? किसी के पास डिग्री है क्या अपना परिवार चलाने के लिए?
कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा जो ये सड़क पे घूमते रहते हैं, इनके पास कोई डिग्री है? ये कैसे खाते हैं? ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान ने यहाँ भेजा है तो भगवान ने सबके लिए खाने पीने रहने सोने की व्यवस्था की है। लेकिन हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पर हमने अपने आप को चिंताओं में घेर दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था में ऐसा हुआ करता था कि पहले बच्चा पैदा होता था तो जिस कुल में पैदा होता था उस कुल में जो परंपराएं चली आती थी, मान लीजिए कि वो कुम्हार है, जन्म उसका मटके और ये सब बनाने वाले परिवार में हुआ, तो उनके पिताजी जानते थे कि कैसे मटके बनाते हैं, और पिताजी के साथ पैदा होते से ही सीख लेते थे वो। तो उनको ये सब चिंता नहीं थी कि मैं खाऊंगा क्या पीऊंगा क्या, सादा जीवन था भाई, जितना मिल जाए उसमें संतुष्टि थी। तो खाने पीने की किसी के पास कोई कमी थी क्या? आज से तो सब कुछ बहुत बेहतर ही था पहले। कम से कम नकली डालडा तो नहीं खाते थे, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो कि बहुत ही घातक है, हृदय रोग होगा, मर जाएंगे उससे, है ना। पहले जो कृषक थे उनके घर में जो पुत्र पैदा हुआ है तो वो हल चला के अपना जानता था कि कब किस मौसम में क्या होगा, क्या उगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब पता था उनको। अपने पिता से सीखा करते थे, अपने दादा से सीखा करते थे, अपने चाचा ताऊ से सीखा करते थे। तो इस बात की टेंशन नहीं थी हमारे वर्णाश्रम में कि हम खाएंगे पिएंगे क्या, डिग्री नहीं मिलेगी तो मर ही जाएंगे, डिग्री नहीं है यानी आदमी थर्ड क्लास है, कुछ नहीं होगा। आज हमने उसको सिस्टम को लेकर आए हैं, हमारा वर्णाश्रम सिस्टम ख़त्म कर दिया, तो कितनी टेंशन है उससे। पूरा ज़माना पैसे के पीछे भाग रहा है, जो भगवत चेतना है उसके लिए कोई प्रयास नहीं है, टाइम ही नहीं है आजकल। तो ये सब बनाया क्यों था? ये सब एडवांसमेंट किस लिए था? तो अमेरिका जो इतना एडवांस है ना, तो वहाँ पर एक पार्क है बच्चों का, उस पार्क में एक कमरा है, उस कमरे में बताया गया था, मतलब कई साल पहले उस कमरे में एक वो लगाया गया था डिस्प्ले, तो उस डिस्प्ले में मॉडर्न अमेरिका बताया। तो मॉडर्न अमेरिका में बताया कि भाई मॉडर्न अमेरिका कैसा होगा, तो मॉडर्न अमेरिका में सारी चीज़ें मशीन से होंगी, कुछ भी हाथ पैर से करने की ज़रूरत नहीं है, इतना एडवांस हो जाएगा कि घर में सब चीज़ें मशीन से चला करेंगी। और उसके बाद नौकरी करने के लिए, क्योंकि सब ऑटोमेटेड हो जाएगा, तो नौकरी करना है केवल 14 घंटे एक वीक में। कितने घंटे काम, कितने घंटे करना है? 14 घंटे। फ्यूचर ऐसा आएगा कि भाई सब मशीन कर देंगी, आपके पास समय ही समय रहेगा, 14 घंटे काम किए जाएंगे। आज व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहे हैं? परस में कह रहा 24 में से 24। हाँ, अब वीक का लगाइए कितना घंटे, वीक के 100 घंटे। आप सोचिए कहाँ 14 घंटे। अब अमेरिका इतना एडवांस कर चुका है, उसके बाद भी आज की हालत यह है कि हस्बैंड तो काम कर ही रहे हैं अमेरिका में, वाइफ भी काम कर रही हैं, और दोनों को 70-80 घंटे काम करना पड़ता है एक वीक में। कहाँ है वो सपना अमेरिका की हम एडवांस हो गए हैं? एडवांसमेंट इसलिए हुआ था कि हमारे पास समय रहे, हमारी टेंशनें दूर हो जाएं, हम आराम से घर में बैठें, अपने परिवार के साथ कुछ एंटरटेनमेंट करें, घूमें फिरें, इसलिए एडवांसमेंट था। फिर वॉशिंग मशीन आई, ऑटोमेटिक कपड़े धुल रहे ना, कंप्यूटर आ गए, सब चीज़ ऑटोमेटेड हो गई ना, जो हाथ से किया करते थे कंप्यूटर खट से कर रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं, मसाला उस पर नहीं पीसना है, आटा पीसने की मशीन आ गई, हर चीज़ की मशीन आ गई, सब चीज़ रेडीमेड मॉल में मिल रहा है, मशीनों के द्वारा निर्मित हो गए। लेकिन अभी हो क्या रहा है, व्यक्ति के पास समय बचा है परिवार के लिए, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अच्छा भौतिक जीवन यानी क्या होता है, तो प्रभुपाद ने परिभाषित किया, अच्छा भौतिक जीवन यानी कि 4 चीज़ें आराम से प्राप्त हो जाए। एक व्यक्ति को 4 चीज़ें आराम से प्राप्त हो जाएं, उसके लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े, उसको अच्छा भौतिक जीवन कहेंगे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना। तो हम बात करें आहार की, तो आहार आपका
जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो तो जहर खा रहे हैं। इसमें एडवांसमेंट होना था ना, एडवांसमेंट होना था तो हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं। और जो हमारे घर में माइक्रोवेव हैं इसको हम एडवांसमेंट कह रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कौन सा जेनिक, वो कैंसरकारी होता है, उसका एक शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, कार्सिनोजेनिक। तो ये जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, जो भी ये सब डाल रहे हैं, क्योंकि आजकल डब्बा बंद मिल रहा है सब कुछ, एयर टाइट पैकेट में मिल रहा है, एयर टाइट कंटेनर में, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स जो डाल रहे हैं ये सब कार्सियोजेनिक हैं। और फिर उसको पैकेट में फाड़ के 2 मिनट में गर्म करके माइक्रोवेव में डाल के खा रहे हैं, तो वो हम क्या खा रहे हैं? कैंसर। टूथपेस्ट कर रहे हैं हम, ये सब उसमें जो एक कुछ होता है सिलिकेट या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो जो रहता है वो कार्सियोजेनिक है, कैंसरकारी। और हम ठप्पा लगाते आईडीए द्वारा प्रमाणित, मतलब प्रमाणित कर दिया कि भाई हमारी कंपनी को तो फायदा होगा, आपको कैंसर होगा। और हम उस पर इतना विश्वास करते हैं, आईडीए द्वारा प्रमाणित है वो तो। आईडीए में भी तो हम जैसे ही लोग ट्रेन होके बैठे हैं जिनको कि बताया गया है कि पैसे कमाओ, तो वो थोड़ी देखेंगे कि आपको कैंसर होगा, वो ये देखेंगे कि भैया इस ठप्पा लगाने में हमें कितने नोट मिले। हर जगह ऐसे ही लोग बैठे। तो आप देखिए आहार का क्या हाल है। अच्छा, इसके पहले मैं जो बता रहा था उसको कंप्लीट करें। क्या बोल रहा था मैं? अमेरिका में कितने घंटे काम कर रहे व्यक्ति, तो आप देखिए कि क्या हाल है उनका, है ना। जो मोस्ट एडवांस जिसको कि हम पालन करते हैं ना, मतलब अमेरिका जैसा हो जाएगा हमारा भारत फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा भारत? तो भाई पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, है ना, और काम कर रहे हैं तो फिर भी 70 घंटे करने पे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपना, खाने पीने का भी समय नहीं है। और अमेरिका की कैसी स्थिति है अभी देखिए वहाँ के बच्चों का, तो 30 से 40% जो बच्चे हैं वहाँ के सब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि मानसिक रोग है उनको, अकेलापन है, फैमिली नहीं है उनके यहाँ, क्योंकि विवाह में ही विश्वास नहीं है, तो फैमिली बच्चे करने का उनको कुछ नहीं बचा। और हम क्या सोच रहे हैं, बड़े बुद्धिमान बन रहा है भारत की, हम अमेरिका जैसे बनेंगे, तो अमेरिका से अमेरिका जैसा कल्चर लेंगे, लेकिन क्या है कि हम जो उनकी ख़राब चीज़ें वो नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो ख़राब चीज़ों के साथ साथ उसके जो भी गलत असर है वो हमारे समाज में भी दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ये लिव इन रिलेशन में रहते हैं, क्यों? क्योंकि भैया फालतू झंझट होती है, शादी ब्याह करो तो क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती का टेंशन रहता है, बच्चे पैदा करो, ये करो, कौन करेगा इतना झंझट, शादी मत करो, विवाह की आवश्यकता नहीं है। आज इसके साथ रह लिए, 1-2 साल बाद बोर हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, छोड़ दिया, दूसरे के साथ रहने लग गए, तीसरे के साथ रहने लग गए, फिर बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता, फिर ओल्ड एज होम खोल दिए। ये धीरे धीरे भारत में आ रहा है। देखिए ऐसा नहीं है लिव इन रिलेशनशिप, हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, इसको लीगल बताया जा रहा है, तो महानगरों में ये आ रहा है, धीरे 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 हमारे गांव तक भी पहुंचेगा, क्योंकि टीवी इंटरनेट सब जगह है। तो ये हम देख रहे हैं कि एडवांसमेंट में ये हालत है। घर में किचन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पकाने का कहाँ टाइम है स्त्री के पास, वो भी तो नौकरी कर रही है, सब कर रही है, इतनी झंझट थोड़ी लेगी वो। तो ये सब धीरे धीरे यदि हम उनको देख रहे हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे घरों में भी ये सब चीज़ें आएंगी, आगे जनरेशन्स में आने वाली हैं, जो कि ये बहुत सब कुछ ख़त्म कर देगी भारतीय संस्कृति को। तो आहार के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो आहार, हाँ, और उनके जो बच्चे हैं उनके विषय में। तो पहले ऐसी समस्या थी अमेरिका में, स्कूल के बच्चों में 2 समस्याएं थी। एक तो वो एब्सेंट बहुत होते थे, ऐसा ये सब सर्वे हुआ है, उस सर्वे के विषय में बता रहा हूँ कि वो एब्सेंट बहुत हुआ करते थे, और दूसरा वो च्युइंगम बहुत खाते थे। क्या समस्याएं थी? स्कूल कम आते थे और च्युइंगम बहुत चबाते थे, और टीचर बात कर रहा है तो चकड़ करते हुए बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है।
और थोड़े समय में, अब देखो अमेरिका एडवांस कर रहा है ना, तो फिर एडवांस हुआ, तो अब क्या समस्याएं हो गई कि च्युइंग गम की जगह वो अब ड्रग्स खा रहे हैं। क्या करते हैं अब वो एडवांस हो गए, अब वो ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन से, वो पाउडर से, और अलग अलग सिगरेट से ड्रग्स, LSD एडवांसमेंट हो गई। और उसके बाद क्योंकि उनका मानसिक रोगी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हर कभी 13-14 साल का बच्चा होगा घर से अपनी, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए गन रखते हैं घर में माता पिता, वहाँ पे ये सब इनसिक्योरिटी बहुत है। हमारे यहाँ नहीं है अभी, ये धीरे धीरे हमारे यहाँ भी हो रहा है। अब वातावरण खराब होता जा रहा है, जरा सी लड़ाई में चाकू चल जाते हैं, गोलियाँ चल जाती हैं, ये सब आ रहा है धीरे धीरे। सहिष्णुता और ये सब जो भगवान बता रहे हैं ना, ये सब गुण धीरे धीरे भारत में भी खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम सब पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है, स्कूल से जो उसके पिता की लाइसेंस गन है वो ले जाता है, अंधाधुंध गोलियां चलाता है और मार डालता है। स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर, बच्चे सबको मार डालता है। किस किस ने सुना है ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं हर कभी। अमेरिका एडवांस कंट्री ये होती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आजकल हम भी देख रहे हैं स्कूलों में, तो पहले चाणक्य पंडित बताते थे मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। तो पंडित यानी कि जो बुद्धिमान वर्ग है ना, जो ज्ञानी है। तो ज्ञानी व्यक्ति कौन है? मात्रवत परदारेषु, जो अन्य स्त्रियों को कैसे देखेगा? माता के रूप में। आजकल हमारे स्कूलों में से ही शुरू हो जाता है, कैसे देखना है अन्य स्त्री को? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। जिसको भी देखेंगे इसी तरह से देखेंगे, इसी नज़र से देखेंगे, है ना। तो ये एक पूरा विकृत हो रहा है संस्कृति। क्यों हो रहा है? बच्चे माता पिता के साथ टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। टीवी मोबाइल में क्या दिखाते हैं? क्या है मुख्य वस्तु? क्या है केंद्र बिंदु? क्या है ये टीवी मोबाइल में, बॉलीवुड में? प्रेम प्रसंग, एक स्त्री और एक पुरुष का प्रेम। तो हर व्यक्ति क्या देखता है? हमारे बच्चे वही देख रहे हैं हमारे साथ बैठ के। हाँ, ये मत समझिए कि वो तो कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं हो रहा, क्या होता है उससे, है ना। वो सब उनके चरित्र में जा रहा है, वो सब देखते देखते। हाँ, वो भी वही देखते हैं कि भाई हर व्यक्ति यही सोचता है, अरे ये सनी देओल की मूवी है, उसने एक घूसा क्या बोले 2.5 किलो का हाथ, वो ये मैं ही हूँ। और वो फिर जो हीरोइन है तो वो स्त्री, हाँ मैं भी वही हूँ। तो ये सब जो पाश्चात्य संस्कृति है उससे सबका दिमाग किस तरफ जा रहा है? भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अज्ञान। जो भगवान बता रहे हैं उससे ये सब विपरीत है। इसलिए भगवान ने बोला जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा सब अज्ञान है। तो सब अज्ञान की तरफ अंधी दौड़ में ही दौड़े जा रहे हैं। किसी को सोचने समझने का भी टाइम नहीं है। हम बोलते हैं भैया भगवत गीता ले लो, ये पढ़ लो, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, तो नहीं, टाइम नहीं है प्रभु जी। बड़े गर्व से कहते हैं, मतलब कि हमें टाइम नहीं है प्रभु जी, जल्दी से वो कुएं में कूदना है, अंधे कुएं में, खाई में गिरना है जल्दी से प्रभु जी, टाइम नहीं है हमारे पास। अपना हित अहित समझते नहीं, ज्ञान अज्ञान के विषय में कुछ पता ही नहीं है कि क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है। अज्ञान में ही पूरा जीवन व्यतीत करने वाले और वैसे ही मर जाएंगे। और फिर जाएंगे कहाँ? ऐसे जीवों के लिए नरक में। यमदूत वो तेल गरम करके रास्ता देख रहे हैं कि कब आएंगे बेचारे। तो समझना पड़ेगा कि पराविद्या अपराविद्या, श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है। 2 प्रकार की विद्या है, पराविद्या और अपराविद्या। तो आज के समय में अपराविद्या में ही सब लगे हुए हैं। अपराविद्या यानी कि भौतिक जगत की, यही है कि कैसे शरीर की चेतना, कैसे मैं इंद्रिय भोग अधिक से अधिक करूं, है ना। कैसे ये रुपया पैसा आए और उससे मेरे जीवन में इंद्रिय भोग आए, जिससे मैं
परम संतुष्टि का अनुभव कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन वो क्या है, वो सब मृग मरीचि का है। इन सब चीज़ों से कभी भी परम संतुष्टि प्राप्त, संतुष्ट तो व्यक्ति कभी जीवन में होगा ही नहीं। तो मॉडर्न एजुकेशन इसी तरफ जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आहार क्या है आजकल, बिल्कुल थर्ड क्लास है। व्यक्ति इतना खा रहा है फिर भी बेचारा हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे दादा दादी आज भी उतने ठोस हैं। अब देखिए वो कौन सा मंदिर था जहाँ पर घी नकली निकला, तिरुपति बालाजी। कितने लड्डू वहाँ पर बनते हैं डेली। हर व्यक्ति जो जाता है उसको लड्डू देते हैं प्रसाद में। तो कितने लड्डू बनते होंगे और कितना घी, और इतनी प्रतिष्ठित जगह पर, इतनी फेमस जगह पर घी नकली है, समझिए। और वास्तव में जो हम ला रहे हैं मार्केट से वो भी सब नकली ही है। तो आहार हमारा शुद्ध नहीं रहा, उसमें कुछ, आप तो देखिए कि पहले जो चीज़ें आती थी वो कितनी टेस्टी हुआ करती थी। थोड़ा सा जिनकी ज़्यादा उम्र है, मेरे जैसे जो थोड़े से अधिक उम्र के हैं, अधेड़ बूढ़े, उनको पता है कि हमारे माता पिता पहले कुछ चीज़ लाते थे और वो हम खाते थे तो कितनी टेस्टी हुआ करती थी। आजकल टेस्ट ही नहीं रहा, टेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि चीज़ें सब नकली आ रही, हाइब्रिड आ रही। बस यही है कि उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ रहा है, ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा पैसा भी कमा रहा है आज का व्यक्ति, ज़्यादा घर पे लेके आ रहा है, लेकिन उसको कुछ अंदर शक्ति नहीं मिल पा रही उससे। इसलिए फिर क्या करते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट खाते हैं। क्यों भैया, वो पालक खाई थी, भिंडी सब्जी खाई थी, उससे नहीं मिला क्या? जो फल वल खाए थे उससे नहीं मिला क्या? तो वास्तव में नहीं मिल रहा। तो ऐसा कैसा एडवांसमेंट है जिससे कि कुछ मिल ही नहीं रहा आपको, समय नहीं मिल रहा आपको खाने का। आप देखिए कि व्यक्ति 1 लाख का मोबाइल रखता है आजकल, गर्व से दिखाता है, और बाकी लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं, 1 लाख का मोबाइल लेके चल रहा है भाई वो। तुम्हारे पास कितने का रहे हो? और हम नहीं दिखा रहे, 10 का ही है। बहुत मुश्किल से ऐसी नौकरियां मिल रही हैं, है ना, लेकिन उसमें भी बहुत तकलीफ है। आप समझिए कि वो 1 लाख का मोबाइल तो लिया है, लेकिन जिस कंपनी की सैलरी से उन्होंने 1 लाख का मोबाइल लिया है ना, वो कहती है कि 24 घंटे चालू नहीं रहा तो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो रात में भी अगर मैसेज आए तो उसका रिप्लाई करना है 1-2 बजे भी। तो ऐसे आपको बंधक बना लिया गया है, सोने की चेन से आपको बांध दिया है। आप दिखा रहे हो कि सोने की चेन है, देखो, अरे लेकिन आप तो बंधक हो भैया, तो बंधे हुए हो, आप तो नौकर हो किसी के। अभी हम जो वर्ण आश्रम की बात कर रहे हैं, तो एक कुम्हार है, एक कृषक है, वो किसी का नौकर नहीं है, स्वतंत्र है। ये एडवांसमेंट हमें स्वतंत्रता से सुख होता है ना, स्वतंत्रता से सुख होता है कि हम स्वतंत्र हों तो सुख है। वह बांध बूंद के रखे, टाइम टेबल बताए हर चीज़ का, तो फिर उसमें सुख होता है क्या? नहीं। तो जब आप बंधक हो किसी के, बंधवा मजदूर हो किसी के, ये मॉडर्न बंधवा मजदूरी है। कैसी है कि हमने आपको 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीने में खरीद लिया है, अब तुम्हें हमारी बनी हुई कॉलोनी में रहना है, छुट्टी नहीं ले सकते, कहीं घर परिवार में शादी ब्याह में घूमने फिरने हमारी इजाज़त के बिना तू नहीं जा सकता, समझ गया? मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, बहुत प्रेम से बोलेंगे, सोफेस्टिकेटेड तरीके से। मैं आपको उसकी असलियत बता रहा हूँ कि देख बेटा, तेरे को खरीद लिया हमने, 50,000 रुपये महीना में देता हूँ, और तू मेरे सामने गिड़गिड़ा, तेरे को अगर छुट्टी चाहिए तो ये कौन सा सुख प्राप्त किया आपने? इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतना पैसा खर्चा करके आपने 1 लाख का मोबाइल लिया, लेकिन आपको घंटी बजेगी तो फ़ोन उठाना ही उठाना है। भले ही आप टॉयलेट में हो, नहा रहे हो, आपका सिर दर्द है, आप बीमार हो, सो रहे हो, तो आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा कि तू बीमार है तो भी आजा बेटा, यहाँ मशीन चालू कर, आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये कौन सा सुख है? ये वास्तव में कोई सुख है क्या? ये
तो वास्तव में देखना पड़ेगा कि हम ये सुख के लिए कार्य कर रहे हैं कि दुख के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये जितना भी भौतिक प्रगति है, एडवांसमेंट है, ये हमें और उलझाने के लिए है। इससे हमारा वैदिक कल्चर ज़्यादा अच्छा था। जो मैं बता रहा हूँ ना भाई, आज मेरा सिर दर्द है तो मैं खेत में नहीं जा रहा, कल जाऊँगा। आज मेरे घर में कुछ फंक्शन है तो मुझे किसी से पूछना नहीं है कि मुझे छुट्टी चाहिए कि नहीं, छुट्टी डिक्लेयर है अपनी तरफ से, किसी के बंधे नहीं है। शटर डाउन है आज भैया। वे वैदिक कल्चर है जहाँ ये सब चीज़ों में खाने पीने सोने और ये जो स्त्री पुरुष संग है इसमें ज़्यादा संघर्ष नहीं है। और जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ शांति और सुख है। आप भक्तिग्राम जाएंगे तो क्या है, अभी हम भक्तिग्राम गए, कुछ दिन पहले हम लोग गए थे ना, कितने कितने लोग गए थे। हाँ, कैसा लगा आपको? सुबह उठे, मंगल आरती में गए, उसके बाद माला करते करते खेत में घुस गए और गाजर लगी यार, दे उखाड़ गाजर, खूब खाई खूब खाई। तो ऐसा भी नहीं है कि वो मार्केट से इधर उधर कहीं की सप्लाई चेन से हमारे पास एक हफ्ते बाद पहुंची तो उसकी गुणवत्ता कम हो गई, और वो जैविक थी। हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते उगाई गई। जैविक भी नहीं, आध्यात्मिक थी वो, जैविक से भी ऊपर। वहीं से ही पत्ता गोभी तोड़ी, वो बना के खाई। तो ऐसा वैदिक जीवन था, है ना। तो आज व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बहुत दूर दूर जाता है। भोपाल अप डाउन कर रहे हैं, कोई कहीं माता पिता यहाँ रह रहे तो बच्चा अमेरिका में है, तो कहीं बेंगलोर में है। तो चाणक्य पंडित कहते थे कि जिसको घर से बाहर निकल के कमाना पड़े वो तो दुखी है, वो सुखी नहीं है। तो अभी देखिए, ये जीवन में हम निकले घर से और खेत में से खाने पीने की व्यवस्था करके आ गए। अभी यही कमाने के लिए हमें कहीं शहरों में रहेंगे तो इन व्यवस्थाओं में कहीं बाहर जाना पड़ेगा। ऑयल और गैस पे निर्भर है, और गैस कहीं की सप्लाई चेन हमें कोई लेना देना नहीं, वो ईरान से। वहाँ लड़ाई हो गई तो यहाँ पे हमारी यहाँ आपसी लड़ाई चालू हो गई गैस एजेंसी पे, उसकी कॉलर पकड़ रहे, क्यों रे टंकी नहीं दे रहा। अब भैया वो भी तो ब्लैक करने में बिजी है, उसने भी तो बचपन से यही सीखा है, पैसा कमाओ, मौका मिलते से ही चौका मारो। हम सब क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? फिर वो बड़े होके कहीं काम करने जाते हैं, ऐसी गैस एजेंसी पे वो मैनेजर बन गए, तो क्या करेंगे वो? अभी ब्लैक करने का समय आ गया उनका, पैसा छापने का, तो तुम्हें क्यों देंगे वो? जहाँ 2 दिन में दे सकते हैं वहाँ पे भी 8-10 दिन बाद देंगे आप, वो जितनी मिलेगी उसको ब्लैक भी करेंगे। अभी तो 3000 की बिक रही टंकी। और फिर हम ही अपने बच्चों से परेशान हो जाते हैं। हम वही ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे बच्चों को कि कैसे ना कैसे बेटा इंद्रिय भोग करो, इंद्रिय भोग करोगे यानी कि तुम सक्सेसफुल हो। अब जरूरी थोड़ी हो, उनका अपना तरीका होगा। अब जेन जी आ गई, जेन अल्फा आ गई, तो उनका अपना इंद्रिय भोग का तरीका होगा। जरूरी थोड़ी वो आपके हिसाब से इंद्रिय भोग करेंगे। और जब वो करते हैं तो हम शिकायत करते हैं, प्रभु जी ये तो ऐसा कर रहे हैं, प्रभु जी वो तो वैसा कर रहे हैं। अरे भाई, हम शिक्षा क्या दे रहे थे? हम ही नहीं तो उनको सिखाया है कि इंद्रिय भोग करो। अब वो कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि नहीं, फिर ये भगवत गीता के अनुसार चलें वो। तो फिर भगवत गीता क्यों नहीं सिखाई उनको? अगर इसके अनुसार चलाना था तो फिर भगवत गीता, आपको ये सब गुण विकसित करवाने थे तो भगवत गीता सिखानी थी उनको। फिर क्या ज़रूरत है उनको स्कूल में भेजने की, कॉलेज में भेजने की? भगवान पे भरोसा करके जीवन जीते। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उदाहरण दे सकते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, दीजिए कोई उदाहरण दे सकते हैं। धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर कौन सी कक्षा पास है बताओ? हैं? अरे 10वीं पास था वो, 12वीं 8वीं तो बाद में किसी स्कूल ने दे दी होगी उसको डिग्री। 15-4। फिर भी देख लो आप कितना पढ़े लिखे हैं। धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े लिखे थे, है ना। तो भगवान की इच्छा हो तो एक भिखारी को भी वो अरबपति खरबपति बना सकते हैं।
लेकिन हमें भगवान पे ही विश्वास नहीं है, हमें अपने ऊपर विश्वास है कि ये हमें इस मॉडर्न एजुकेशन पे विश्वास है जो कि कहीं के कोई बुद्धिहीन अंग्रेजों की देन थी मैकॉले और ये सब। हमें हमारी भगवत गीता पे विश्वास नहीं है, हमें हमारे कृष्ण पर विश्वास नहीं कि देने वाले तो वो हैं, कहीं से भी पैसा आएगा, जो मेरे हिस्से का है वो मुझे मिल के ही रहेगा। हमें विश्वास नहीं है उन पे, इसलिए हम अंधाधुंध दौड़ में दौड़े जा रहे हैं कि नहीं पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं ये मॉडर्न एजुकेशन यही ज्ञान है। ये तो सब क्या है कि ये तो अज्ञान है। ये वास्तव में ये वास्तविक ज्ञान है, इसी से ही व्यक्ति परम सुख संतुष्टि की प्राप्ति कर सकता है, पूरा समाज सुख संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस वैदिक ज्ञान के बिना जो भी है वो सब अज्ञान है, हम सब अज्ञान में जी रहे हैं। ये कोई ज्ञान नहीं है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कोई ज्ञान नहीं है, ये सब अज्ञान है। और ये सब हमें दुष्टा सरस्वती देती हैं। वो सरस्वती तो हमें ये विद्या देंगी, लेकिन हम जिन सरस्वती की पूजा करते हैं स्कूलों में वो दूसरी सरस्वती हैं। दो प्रकार की सरस्वती हैं, एक असुरों की भी, तो असुरों को ज्ञान भी तो चाहिए ना, आसुरी ज्ञान। असुर यानी कि इंद्रिय भोग। असुर कौन होते हैं? भगवान को छोड़ के अपना इंद्रिय भोग करना, वो आसुरी चेतना है। तो उसके लिए भी तो ज्ञान है ना, वो दुष्टा सरस्वती देती है। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि वास्तविक ज्ञान क्या है। वास्तविक ज्ञान ये है कि हम सब सतचित आनंदमय वस्तु हैं, जिसको कि आत्मा कहा जाता है। वो परमात्मा का अंश है। और क्योंकि उन परमात्मा का अंश है इसलिए उनके हम नित्य दास हैं। ये वास्तविक ज्ञान है। इस चेतना में जीने को कहेंगे ज्ञान में जीना। और जो इस ज्ञान में जिएगा उसके अंदर ये सब सद्गुण, भक्तिमय चेतना इसको कहेंगे। क्योंकि देखिए इन्हीं श्लोक में ये एक ही प्रभुपाद ने कहीं कहीं सारे कुछ श्लोकों को कई बार ऐसा होता है प्रभुपाद इकट्ठे श्लोकों का तात्पर्य देते हैं, अनुवाद देते हैं। तो यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12 इन सब का अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद ने इकट्ठे दिए। तो इसी श्लोक में भक्तिरव्यभिचारिणी, तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अव्यभिचारिणी, अमिश्रित यानी प्योर, शुद्ध, 24 कैरेट शुद्ध भक्ति ही वास्तविक ज्ञान है। शुद्ध भक्ति की चेतना, इसको विकसित करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और जब हम इसके लिए प्रयास करते हैं तो फिर अलग से हमें इन सद्गुणों को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ये सभी दैवी गुण हमारे अंदर अपने आप विकसित होने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे गुण बताए हैं भगवान ने। साथ ही साथ भगवान ने एक और बार ये संदेश, 3 जगह भगवान भगवत गीता में ये बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो यहाँ भी भगवान बता रहे हैं जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति करना, ये ज्ञान है। इसको समझना कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। अभी ये जो ज्ञान, मॉडर्न एजुकेशन रूपी जो अज्ञान, जिसको हम ज्ञान समझते हैं, वो इस सब को कवर करता है, आवृत करता है ना, सब छुपाता है। इसके विषय में मत सोचो, केवल इंद्रिय भोग कैसे करोगे इसके विषय में सोचो, है ना। तो उसको छुपाने की कोशिश करेगा। लेकिन भगवान वही बता रहे हैं कि यही ज्ञान है जब आप इस विषय पे सोचते हो, समझते हो कि आप सब जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी के एक भयंकर चक्र में उलझे हुए हो। इसको आपको अनुभूति होनी चाहिए।
जब आपको ये अनुभूति है तभी आप ज्ञान में हैं, अन्यथा आप अज्ञान में हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान यहाँ पर गुण बता रहे हैं, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो अभिगच्छेत, जाना ही है प्रामाणिक गुरु के पास। अभी थोड़ा विस्तृत विषय है, प्रामाणिक गुरु कौन है ना। हर YouTube पे फेमस होने वाला बाबा जी प्रामाणिक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भूल धारणा है कि YouTube पे फेमस हैं तो यही हमारे गुरु हैं। कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा रो रहे हैं। प्रामाणिक गुरु को पहचानना पड़ेगा कि कौन प्रामाणिक है, कौन अप्रामाणिक है। दिखने में वैष्णव दिखेंगे लेकिन वास्तव में वैष्णव नहीं है, मायावादी है। मायावादी से तो भगवान खुद ही चिढ़ते हैं। तो वो भगवान का भक्त के दिखने में हो सकता है लेकिन वास्तव में भगवान का भक्त नहीं है। भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते मायावादियों को। है ना, जैसे कि भाई जो सामने से, जैसे कि हम देखेंगे हिरण्यकश्यपु है, शिशुपाल है, सामने से भगवान को गाली दे रहे हैं। भगवान ने उन्हें मारा और अपने अंदर उनकी आत्मा को स्वीकार कर लिया, मतलब मुक्त कर दिया। लेकिन ये क्या है, मायावादी कैसा होता है, छुपा हुआ व्यक्ति है। वो दिखने में भक्त है लेकिन वास्तव में भक्त नहीं है, अंदर से भगवान का शत्रु है। भगवान को बोलेगा निराकार, भगवान का रूप गुण लीला बोले तो सब माया है। बोलेगा कि हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं। बोलेगा कि शिव जी भी वही हैं, दुर्गा जी भी वही हैं, गणेश जी भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं, राम भी वही हैं, सब वही हैं, आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, सब एक है। तो ये उनसे भी बड़े असुर हैं, हिरण्यकश्यप से भी बड़े असुर हैं। काली जी की भी पूजा कर लो तो भी वही है, कृष्ण की पूजा कर लो तो भी वही है। मतलब वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कुछ नहीं समझ रहे, सब एक ही है। सबको एक ही बता दी। तो इसलिए मायावादी जो है ना, ये कृष्ण अपराधी हैं। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। तो पहले तो ये सीखना पड़ेगा, पहचाने कैसे प्रामाणिक गुरु को, इसकी भी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा। फिर पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव। आजकल तो सिखाया जाता है अहंकार करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब वही अहंकार रखो बेटा, किसी से भी जाके मुंह जोरी करो। इसलिए घर में भी ऐसे ही वातावरण है। बच्चे आजकल कोई समझते नहीं है, मर्यादा नहीं समझते, कौन बड़ा है कौन बूढ़ा है ना। तो ये सब ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों की, शुरू से ही ट्रेनिंग होगी तो आगे चल के स्वाभाविक हो जाएगा उनके लिए। अहंकार का अभाव बताया, अभाव रखना नहीं बताया भगवान ने। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, वैराग्य है ना। ज़्यादा कपड़े लत्ते की ज़रूरत नहीं है, 2 जोड़ी से भी काम चलता है। बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनो चाहे सस्ते पहनो, कपड़ा तो तन ढांकने के लिए है ना। जूते आजकल ऐसे होता है कि 5-5, 10-10 जोड़ी हैं जूते, चप्पल, गॉगल्स रहेंगे, फिर वो पर्स भी अलग अलग कलर के, जैकेट्स रहेंगी अलग अलग कलर की, फिर उसमें पशु हत्या वाला जैकेट भी रहेगा एक लेदर का, पूरा वार्डरोब रहता है, फिर उसमें हजारों चीज़ें रहेंगी, परफ्यूम्स रहेंगे। वो परफ्यूम भी हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि केमिकल्स हैं, सब नेचुरल नहीं है। वैराग्य। फिर उसके बाद बताया संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ममता, ममता यानी ये मेरा है,
ये गाड़ी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ये परिवार मेरा है, वो दूसरे का है, वो अलग है, वो दूसरा है। तो ये ममता से मुक्ति है ना, संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं से ममता नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आसक्त होंगे उतना कठिन होगा मुक्त होना। बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, ये कितना महत्वपूर्ण है। कहीं कुछ थोड़ा सा भी हमारे साथ हो जाए, मतलब किसी व्यक्ति ने हमारे साथ 1000 अच्छाइयाँ करी हों, वो हमें याद नहीं रहती कभी। कितना भी उन्होंने हमारे ऊपर कितना भी उपकार किया हो, एहसान किए हों, 1000 बार किए हों, लेकिन अगर वो एक बार कुछ गड़बड़ कर दे, वो हमारा दिमाग उसी को ही रिपीट करता रहता है, वो 10 जगह हम वही बात करते हैं, उसी का ही प्रचार प्रसार करेंगे। वो जो 1000 अच्छाइयाँ थी, इसलिए भगवान बता रहे हैं ऐसा नहीं करना है। बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, जैसे अच्छी चीज़ों को आप भूल गए ना 1000, वैसे ही किसी का कुछ, किसी ने बुरा किया तो उसको भी भूल जाना चाहिए। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान ने फिर यहाँ पर भक्ति पर जोर दिया है कि कृष्ण भक्ति करना है। हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, तो एकांत स्थान, हम तो बोलते हैं भक्त संग में रहो, तो यही एकांत स्थान है, भक्त संग, अन्य सब छोड़ के भक्तों के बीच में रहना। और कभी कभी एकांत स्थान का अर्थ ये भी रहता है कि जब हमें जप करना है, जब हमें अपना स्वाध्याय अध्ययन करना है, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम, उस समय हमें थोड़ा एकांत तो आवश्यक रहता है ना, साधना के लिए। साधना के अलावा हमें हमेशा भक्तों के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर हो जाएगा। जन समूह से विलगाव, सामान्य लोगों से व्यवहार दूर से रखना। और इसका एक ये भी अर्थ है कि भाई ज़्यादा फॉलोअर्स बनाने के चक्कर में नहीं रहना। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। परम सत्य की खोज करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। तो किसी तत्वदर्शी के पास जाकर प्रश्न पूछने चाहिए परम तत्व के विषय में, भगवान के विषय में, स्वयं के विषय में। ये सब ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी है वो अज्ञान है, जो हमने अभी मॉडर्न एजुकेशन के विषय में चर्चा किया। तो मॉडर्न साइंस कैसा है? मॉडर्न साइंस बोलेगा कि देखो हमने एरोप्लेन बना लिया, अब हम हवा में उड़ सकते हैं। अरे भाई, हवा में तो पक्षी कब से उड़ रहे हैं जो भगवान ने बनाए। तो वो नहीं दिख रहा कि ये भगवान ने जो बनाया वो कितना आश्चर्यचकित करने वाला है। कभी किसी मक्खी का या मच्छर का या पक्षी का एक्सीडेंट होते हुए देखा? क्रैश हो गया या टक्कर हो गई हवा में? तो भगवान ने तो ऐसा बनाया कि ना उनका कभी क्रैश हुआ, ना कभी टक्कर हुई उनकी, और ये अपने प्लेन द्वार कभी ज़मीन पे आ जाते हैं, फट जाते हैं ऊपर आसमान में। अरे अभी तो वो कहीं ईरान पे मिसाइल फेंक रहे थे तो वहीं गिर गई उन्हीं के ऊपर। एक कहीं वीडियो आया था। तो ये तो हाल है आपके, और आप बड़े गर्व करते हो और अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगते हैं। इतने मूर्ख लोग हैं, बताओ, भगवान की सत्ता को नकार देते हैं। ये सोचना चाहिए कि हम जो भी बना रहे हैं इतना इम्परफेक्ट बना रहे हैं, और भगवान कितने परफेक्ट हैं। भगवान कैसे बना रहे हैं? आप सोचो कि वो मच्छर में कैसा दिमाग है कि वो नहीं टकरा रहा एक दूसरे से और दीवार से और इधर उधर। हम इतना बड़ा प्लेन बनाते, इतना सिस्टम लगाते, 30 सेमीकंडक्टर्स और चिप्स लगाते हैं, सुपर कंप्यूटर लगाते हैं, उसमें इतनी वायरिंग करते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाते हैं, दुनिया भर का इतना ताम झाम करते हैं। वो कल्पना चावला हवा में जा रही थी, रास्ते में ही फूट गई, और फिर भी गर्व है हमें कि ओ हो साइंस तो ऐसा है वैसा है। अरे क्या खाक है साइंस, कुछ तो ढंग का होता नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी बना लिए, और बाप रे नोबेल प्राइज दे दो टेस्ट ट्यूब बेबी। अरे भैया, हर माँ के गर्भ को तो टेस्ट ट्यूब जैसे ही बनाया भगवान ने, उसी में तो गर्भ धारण होता है। तो वो भगवान ने कितना परफेक्ट बनाया है? उसके विषय में नहीं सोच रहे कि भगवान कितने खतरनाक साइंटिस्ट हैं। थोड़ा सा कुछ खोज कर ली तो बस। तो हमें भगवान के विषय में सोचना चाहिए, हर चीज़ में भगवान को महिमा मंडित करना चाहिए, भगवान से आकर्षित होना चाहिए। भगवान ने कितना बढ़िया ये जगत सब बनाया है। हाँ, लेकिन बढ़िया कैसे है कि भगवान का हर चीज़ कितना परफेक्ट है कि भगवान ने बनाया है। भगवान ने इतने सारे ये पृथ्वी ग्रह, इतने सारे जो तारामंडल हैं उनको हवा में तैरा दिया, तो ये पृथ्वी भी है जहाँ हम रह रहे हैं। तो भगवान कितने आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हम बड़े तुच्छ हैं। हमने जितनी भी खोजें करी हैं उसमें सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इम्परफेक्शन है। उस पर हमें इतना गर्व हो जाता है कि हम भगवान को नकार रहे हैं, तो ये तो मूर्खता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भगवान ज्ञान कैसे कह रहे हैं, है ना। तो वास्तविक ज्ञान यही है कि हम सब भगवान के नित्य सेवक, भगवान के दास हैं, कृष्ण दास हैं। कृष्ण की सेवा के लिए भगवान ने हमें बनाया है, कृष्ण ने बनाया है। हमारा जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है। अभी हम इस जेल रूपी बंदी गृह में फेंक दिए गए हैं क्योंकि हमने भगवान को नकारा है, इसलिए हम सब कष्ट भोग रहे हैं। हम सब भगवान से स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान को भूल के अन्यों से, अन्य वस्तुओं से प्रेम कर बैठे हैं, जो कि हमारे दुख का कारण है और बनेगा। भगवान से जो हमारा खोया हुआ प्रेम है, हमें उसे वापस जागृत करना है। तो ये सब ज्ञान है। इस ज्ञान के आधार पे हमें अपना जीवन जीना चाहिए और इस ज्ञान को विज्ञानमय बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। तभी हम सुखी हो पाएंगे, तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। अन्यथा सुख और संतुष्टि की खोज में एक ना एक दिन मर जाएंगे। यदि कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अधूरा ही रह जाएगा। अगर इसको पूर्ण करना है और वास्तविक सुख और संतुष्टि का अनुभव करना है तो ये भगवत गीता को अपना जीवन बनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ दो, भाग जाओ। यहाँ इतने सारे भक्त हैं जो भक्ति कर रहे हैं घर परिवार को लेकर, तो घर परिवार की जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं और साथ में अच्छे से भक्ति भी कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा और लेवल अप करना है तो हमारे ऐसे भक्त समुदाय हैं, भक्तिग्राम, जहाँ पर भक्त, गृहस्थ भक्त पूर्णकालिक होकर भक्ति कर रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार वाला। वहाँ जाकर देखिए कैसे जी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारे दादा परदादा भी वैसे ही जीवन जीते थे और सुखी जीवन जीते थे। अभी जो ऐसा जीवन वो वापस जी रहे हैं वो भी सुखमय जीवन है, आनंदमय है। उनके पास घर परिवार के लिए समय है, अच्छा उगाना और फिर उसको अच्छे से खाने का समय है। एंजाइटी नहीं है, टेंशन नहीं है। तो आधी चीज़ तो हम खा भी लें अच्छे से अच्छा, महंगा से महंगा ऑर्गेनिक लाके, तो वो पचेगा नहीं हमें, क्योंकि होता है वो टेंशन से हमारे सब हार्मोनल इम्बैलेंस चलता रहता है। अभी देखिए बचपन से ही तो टेंशन में ही जी रहा है ना व्यक्ति।
वो हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है वो टेंशन से, और उससे हमारे स्वास्थ्य खराब होता है, उससे हमें बीमारियां हो जाती हैं। मैं कितनी बार ये उदाहरण देता हूँ कि हमारे एक मित्र थे, IAS ऑफिसर बने, मिठाई लेके आए, हमने बोला आप खाओ पहले, तो उनने मना करा, बहुत साल पहले की बात। बोले यार मुझे तो पढ़ते पढ़ते डायबिटीज़ हो गई, तब तो मैं जीवन भर नहीं खा पाऊँगा। तो बने वो कलेक्टर और मिठाई हम खाएं, ये है आज का समय। तो खा तो लोगे अच्छा यहाँ पर शहर में लेके, लेकिन वो मॉल वॉल से कहीं से पैसा कमा के, लेकिन वो पैसा कमाने में टेंशन होगी, उससे पचेगा नहीं, फिर वो कायम चूर्ण खाना पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा काम करता नहीं है। फिर उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो उसके लिए भी कुछ चूर्ण लेना पड़ेगा। तो आप देखिए वहाँ पर जीवन बड़ा सरल है, बहुत अच्छा है, अच्छे से लोग सारा जीवन, उच्च विचार बहुत मस्त हैं। प्रभुपाद ने बोला ना भाई कि भौतिक जीवन अच्छा है ना, क्या है, जहाँ आप आहार निद्रा भय मैथुन, जो बेसिक नीड्स हैं, मतलब जो धर्म के अनुसार बात हो रही है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, वो आप अच्छे से कर पाएंगे तो वो वैसी व्यवस्थाओं में ही कर पाएंगे। यहाँ शहरी व्यवस्थाएं तो ये तो इकट्ठे, जैसे कि वो आपने देखा है ना, वो किसी ने देखा है पोल्ट्री फार्म कैसा होता है, देखा है किसी ने कैसे रखते हैं मुर्गियों को, क्या करते हैं? शुरुआत कैसे होती है कि वो जो मुर्गियां हैं वो सब हाइब्रिड हैं, और वो जो अंडे हैं वो सब जो हैच हो रहे हैं वो सब, तो वो कंडीशन बनाई जाती है, वो सब भी नेचुरल नहीं है, उसमें से फिर वो निकलते हैं। तो आजकल हम कहाँ नेचुरल बचे, हम भी तो सब चीज़ें ऐसी खा रहे हैं, गोलियों से हमारा शरीर बना है ना। फिर वो बॉर्नवीटा वो सब पिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि वो फल फ्रूट से वो सब कुछ मिल ही नहीं पा रहा, तो क्या करें। तो हम भी ऐसे ही वही नकली चिकन है, ब्राइलर, तो उनको दड़बों में ऐसे घुसेड़ दिया जाता है। ये शहर क्या है, ये ऐसे ही तो है, छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर दिया गया है। हमारे गांव कैसे होते थे पहले, याद होगा आपको, अभी भी गांव में जाएंगे आप तो देखेंगे कि अच्छा बड़ा घर है। अभी तो वो जो प्लाट लेना है तो उसी में आपकी नानी याद आ जाएगी। 20 लाख का प्लाट लोगे, फिर 20 लाख का घर बनाओगे, फिर 40 लाख रुपए रीपेमेंट करना है EMI, तो उसके लिए ज़िंदगी भर घिसाते रहोगे। तो ये घिसटाने वाली जीवन तो है ये शहर में। क्या है, बस शहर में आपको भर दिया गया है ऐसी व्यवस्था में, बस उस व्यवस्था के भाग हैं आप, वो दड़बे में भर दिया है, कूच देते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना वो, ज़बरदस्ती तो वो कर दिया गया है। अभी उसमें एक दूसरे को ऊपर पैर रख रहे हैं मुर्गियाँ, कई तो ऐसे ही मर जाती हैं, फंसे हुए हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं वैसी हैं। और वो फिर क्या होता है, वो मुर्गियों का मानसिक रोग हो जाता है वो मुर्गियों को, फिर जो उनको खाता है वो भी मानसिक रोगी हो जाता है, फिर वो भटकता रहता है कि मैं बीमार कैसे हो गया। ऐसे ही हमें भी यहाँ पर शहरों में भर दिया गया है इन व्यवस्थाओं में, और उस व्यवस्था का भाग है हम। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब हमें हो रही है धीरे धीरे। और ये जो हमें इन सब चीज़ों से बाहर कर सकती है, उसको हमने बाहर फेंक दिया है हमारे जीवन से। हम सोच रहे हैं कि हम सुखी रहेंगे। तो मुर्गियों का क्या हाल है, बहुत ख़राब है। एक आध बार आप वीडियो देखना, उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं कि अंडे दो रोज़। अब यही है, गाय को भी वही कर रहे हैं, दूध दो, भैंस को भी दूध दो, उनके प्राण छूट जाते हैं। वो अगर 10 साल जीने वाली हों तो वो 5 साल में ही मर जाती हैं। यही हमारा भी हाल है, हम भी ऐसे ही काम में जुटे हुए हैं, हमारी भी हालत ख़राब है। आजकल आदमी नहीं जी रहा ज़्यादा 40, 50, 60, उसके बाद तो निकल जाता है, टिक नहीं पाता ज़्यादा। इसलिए T20 चल रहा आजकल, सबका जीवन T20 में ही ख़त्म हो रहा, फिर उसके बाद 10 ओवर का शुरू हो जाएगा और जल्दी। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है,
वो यही मानसिकता, ज़्यादा टाइम नहीं है। पहले लंबे वीडियोस आते तब शॉर्ट रील आ गई, खट खट खट, हर 60-90 सेकेंड में बदलो बदलो खटाखट। तो ऐसे ही आदमी आ रहा हो जा रहा, खट खट खटाखट, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। मुर्गी आई, इंजेक्शन लगाया, थोड़े दिन गला काटा, ये चलो भाई कितने रुपए किलो बिक रही बताने भी डर रहे, पता तो है। तो ऐसे ही हलाल हो रहे हैं हम सब, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में। ये हमारा जीवन हम नहीं चला रहे हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी व्यवस्थाएं बना के हमें उसमें यूज़ कर रहे हैं और हमें नींबू जैसा निचोड़ रहे हैं, हमारा खून पी रहे हैं स्ट्रॉ लगा के। समझिए इस बात को। इन सब अंधी रेस में अंधों की तरह मत दौड़िए, सोचिए ठहर के क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या करना है। ये केवल भगवान भगवत गीता में बता सकते हैं, बता रहे हैं सब कुछ कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस लिए हम यहाँ आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं, कहाँ चले जाएंगे, क्या करना चाहिए। ये सब यहाँ है भगवत गीता में। इसको ठीक से पढ़िए, इसके अनुसार अपना जीवन बनाइए और अपना मनुष्य जीवन सफल कीजिए। रुपए पैसे होने से किसी का मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। बहुत सारे लोग आए, रुपया पैसा बहुत कमाया, चले गए, समय के पहले ही चले गए। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई बेचारा दुखी हो के मरा, कुछ नहीं रखा है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ऐसा बोलते हैं कुछ नहीं रखा है, लेकिन सही में नहीं रखा है। हम क्या है कि हम केवल बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं रखा है। वास्तव में कुछ नहीं रखा है, जबरदस्ती लगे हुए हैं हम। वो लगे लगे कब निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जिस चीज़ से वास्तविक मतलब निकलता है वो करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक समय ये दिव्य ग्रंथों को पढ़ने में, समझने में लगाना चाहिए, वरना मनुष्य जीवन विफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी आपने तो मुझे चैलेंज किया था यूट्यूब पे। मैं पहले ही यहाँ सबके सामने हार मान लेता हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ जी। हाँ जी कहें। कर्म कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं? हरे कृष्ण जी, उसका इको कम कर दीजिए। तो आज हम तो कर्म कर रहे हैं कि गोलोक अपन पाए। तो मेरा एक यही क्वेश्चन था कि जैसे कि मेरी आयु सीमा खत्म है, अब मैं वेदांत के पास गया और उनने ये बताया कि तुमने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि अब ये तो मुमकिन नहीं कि तुम्हें इंसान बनाया जाए, इससे ऊपर भेजा जाए। एक काम करते तुम्हें कॉकरोच ही होने पैदा करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं कॉकरोच पैदा हो जा रहा हूँ। अब आप मेरे को जाते जाते ये बताते चले जाइए कि मैं कॉकरोच होते हुए कौन से अच्छे काम करूँ कि मैं वापस से ऊपर आना चालू करूँ। हाउ टू बी अ गुड कॉकरोच, ये थोड़ा सा। तो देखिए, भगवान ने निर्धारित किया है कि कैसे आप भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। तो अभी तो जो ये आपको अभी का समय दिया गया, जो मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन भगवान इसलिए देते हैं कि भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं,
भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों बनाया, तो ये भगवान बता रहे हैं कि भाई ये सब हमारे जो ये भी शास्त्र हैं सब ये बता रहे हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये बता रहे हैं कि मनुष्य देह स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल है कि नहीं है देह, कुछ विशेष है कि नहीं है? एक मिनट प्रभु जी, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा स्पेशल है कि नहीं मनुष्य देह कि नहीं है? होगी। अभी देखो मुझे एक बात बताओ, अब भी मैं बता देता हूँ, आपने कॉकरोच का उदाहरण लिया, कॉकरोच इसको पढ़ लेगा, समझ लेगा? क्या मुसलमान? किसको? इसको भगवत गीता को? हाँ, ये एक दूसरा प्रश्न है, इसका भी उत्तर मैं देता हूँ आपको। हम पहले पे रहें कि मनुष्य देह स्पेशल है। आपको प्रश्न ही पूछना है कि उत्तर भी चाहिए? हाँ, तो फिर सुनना पड़ेगा, और फिर मैं जो बोल रहा हूँ और पूछ रहा हूँ तो बताना भी पड़ेगा। उत्तर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, उत्तर चाहिए तो फिर मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये स्पेशल लगती है कि नहीं मनुष्य देह? हाँ, कैसे लगती? हाँ, हमारे पास जो दिमाग है वो बकरे के पास, गधे के पास, घोड़े के पास वैसा दिमाग नहीं है। हम अपने दिमाग से गधे, घोड़े, हाथी, शेर सबको अपने हिसाब से चला सकते हैं, है ना? सैटेलाइट बना के ऊपर उपग्रह पहुंचा दिए नहीं, तो ये मनुष्य ही चला रहा है पूरे संसार के सभी जीवों को। तो स्पेशल दिमाग है हमारे पास, लेकिन स्पेशल दिमाग का स्पेशल उपयोग क्या कर रहे हैं हम? अब देखो कोई पशु है तो वो क्या करता है? खाना खाता है। 4 चीज़ें शास्त्र में बताइए। घर परिवार कर लेना, तो ये पशु भी करते हैं, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनमें भी आपसी प्रेम होता है। तो आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य मेतद पशु भी नराणाम। तो ये खाना पीना, परिवार कर लेना, भय से रक्षा कर लेना, ये सब पशु भी कर रहे हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो धर्म पालन करने के लिए ये भगवान ने अवसर दिया कि अब चलो ठीक है, आप कॉकरोच बने थे, अब मनुष्य जीवन आपको दिया। तो इसमें हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, इसमें अवसर है हमें कि हम भगवत गीता पढ़ें, समझें। प्रामाणिक गुरु, अभी भगवान ने बताया इसी श्लोक में कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ। तो गुरु की शरण में जा सकते हैं, उनकी आज्ञा पालन कर सकते हैं, उनके बताए हुए मार्गदर्शन में चल सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमने नहीं किया और हम फिर पहुँचे विधाता के पास, अभी हम विधाता के पास नहीं जाएंगे, हम तो यमराज के पास जाएंगे। विधाता के पास पहुँचना इतना आसान नहीं। तो वहाँ से हमारा लेखा जोखा चित्रगुप्त देख के हमें बोलेंगे यदि कि आप कॉकरोच बन जाओ, तब आपके पास कोई अवसर नहीं है, कोई भी अवसर नहीं कि आप भगवत प्राप्ति डायरेक्ट कर सकते हो। फिर आपको वहाँ पे घूमना फिरना पड़ेगा, इसलिए तो बोल रहे हैं कि अभी अवसर है, अभी क्यों नहीं कर रहे हो? कॉकरोच बनने के बारे में क्यों सोच रहे हो? अभी कर लो ना। और रही बात मुसलमान की, है ना, आप समझे कि अभी आपको अवसर है, तो अभी आप ये बैठ के क्यों सोच रहे हो कि मैं कॉकरोच बन जाऊंगा तो कॉकरोच की योनि में कैसे करूंगा? अभी मनुष्य देह है, अभी अवसर है, अभी आप मंदिर आए हैं, अभी आपने सुना कि भगवत गीता पढ़ लो, तो अभी से क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो ये करो ना। अब दूसरा प्रश्न कि भाई कोई मुसलमान पैदा हुआ है, तो मुसलमान पैदा हुआ है तो बहुत सारे मुस्लिम लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं। हमारे एक आचार्य हैं हरिदास ठाकुर, जिनके ऊपर हमने ड्रामा भी किया है। आप आए थे हमारे कार्यक्रम में जो स्वयंवरम गार्डन में हुआ था। वो मुसलमान थे और दिन में 22 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। अच्छे अच्छे माइका लाल में दम नहीं है कि 22 घंटे भगवान का नाम ले ले। वो मुसलमान थे। भगवान मुसलमान को भी अवसर देते हैं कि भाई आप भी ये पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे मुस्लिम पढ़ते हैं, बहुत सारे मुस्लिम भक्त हैं,
भगवान के नाम लेते हैं। जब रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी के स्वागत में आते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं, तो उनके पास भी अवसर है, अवसर सबके पास है। अपने कर्म के हिसाब से व्यक्ति एक कुल में जन्म लेता है, लेकिन किसी ने नहीं रोका उसे कि वो कृष्ण भक्ति नहीं करे। आप देखिए विदेशों में अनेक अनेक क्रिश्चियन हैं जो कि अब सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी छोड़ चुके हैं। आप वृंदावन जाइए, आप देखिए कितने लोग हैं। आपने एक भक्त का नाम सुना है, सालबेग, जो जगन्नाथ जी के भक्त थे, महान भक्त थे। जगन्नाथ जी ने उनके साथ आदान प्रदान किया, साक्षात भगवान आके। हरिदास ठाकुर स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के साथ, कृष्ण के प्रिय पार्षद के रूप में लीला की उन्होंने। तो उन्होंने तो मुसलमान होके इसी जन्म में भगवान जगन्नाथ से, कृष्ण से साक्षात्कार करके सीधा सीधा संबंध बना लिया। किसने रोका है भाई? ना मुस्लिम को रोका है, ना क्रिश्चियन को रोका है, किसी को नहीं रोका है। इसलिए हम तो सबके पास जाते हैं, देश विदेश में। आप देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज में भी इस्कॉन मंदिर है, पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, जो मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, अन्य धर्मों से। सबको अवसर है, और सबसे पहले चिंता हमें अपने आप की होनी चाहिए, दूसरों की बाद में। पहले हम उसे अच्छे से ग्रहण कर लें। अभी अवसर है, क्यों कॉकरोच बनने की सोच रहे हैं? अगर कॉकरोच भी बनना है ना, कीट जन्म हो जथा तुआ दास, हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि कीट का जन्म भी मिले तो आपका दासत्व मिले। कॉकरोच बनो तो मंदिर के बनना, ताकि कहीं प्रसाद गिर जाए तो वो खाते रहो, कुछ नहीं तो उससे ही कल्याण हो जाएगा। कहीं ना कहीं कीर्तन चलता रहेगा तो कीर्तन की दिव्य ध्वनि, नहीं वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे, तरंगे, तो हरि नाम की दिव्य तरंगे टकराएंगी ना जब, तो भी भगवत धाम प्राप्त हो सकता है भक्तों की कृपा से। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे पशुओं के, मछलियों को प्रसाद खिला के। हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है, क्या नाम है, रामानुजाचार्य, उन्होंने भगवत धाम पहुंचा दिया। और वो जो शिवानंद सेन है, उनके कुत्ते को चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद खिला के भगवत धाम पहुंचा दिया। कुत्ता भी बनो तो भक्त का कुत्ता बनो, वो आपको भगवत धाम पहुंचा देंगे। इसलिए हमारे आचार्य प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि भाई हमारे कर्म अच्छे नहीं है, यदि हमें पता है तो ऐसी प्रार्थना करो कि भैया अगर कुत्ता भी बनूं तो भक्त के घर में बन जाऊं, उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा करते करते, उनका झूठा खा खा के भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा। तो ये गारंटी है। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे मोबाइल की तरंगें दिख रही हैं क्या आपको? तो वैसे ही महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करने की शक्ति चाहिए, वो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, है ना। आप बुद्धिमान हो, आपका इस प्रश्न का क्या उत्तर है बताइए? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप बुद्धिमान हैं, हाँ या ना में? हाँ, नहीं नहीं, हाँ या ना में बोलिए, बुद्धिमान हैं आप? नहीं है तो फिर मैं आपकी बातें ही क्यों ले रहा हूँ, यहीं ख़त्म करते हैं इसको। यदि आप बुद्धिमान हैं, आप बोलते हैं हाँ, तो मैं बोलूँगा कि आप बुद्धि दिखाओ अपनी। फिर बुद्धि को अनुभव किया जाता है, ऐसे ही आध्यात्म को अनुभव करना सीखना पड़ता है। अभी हमारा वो गुण नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए भौतिक जगत में एक छोटी सी नौकरी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति 30-35 साल काम करता है, तब जाके नौकरी मिलती है। क्या आपने 30-35 साल आध्यात्म में दिए हैं उस गंभीरता से, विश्वास के साथ? केवल तर्क वितर्क करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि आप बुद्धिमान हैं, मैं नहीं हूँ। इसको अनुभव करने की एक विधि होती है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन भगवान ने विधि बताई कि प्रश्न कैसे करना है।
तो पहले आप वो सीखिए कि प्रश्न किस मानसिकता से किए जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, भगवद गीता आप पढ़ते हैं? तो भगवान बता रहे हैं तत्विधि, तो भगवान ने विधि बताई है। प्रणिपात, प्रणिपात यानी विनम्रता पूर्वक अपने आप को ऐसे समझते हुए कि मुझे नहीं आता है, मुझे सीखना है, इसको कहते हैं प्रणिपात। प्रणिपातेन, पहले ये भावना लाइए अपने अंदर। परिप्रश्नेन सेवया, तो ये पहले विनम्रता का भाव आएगा, फिर प्रश्न आएंगे कि मुझे पता नहीं है, मुझे आप सिखाइए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। फिर प्रश्न आते हैं, फिर उसके बाद सेवा करनी पड़ती है भगवान की। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र एक सेवा है, जप करिए। भगवद गीता पढ़ना एक सेवा है, भक्तों की सेवा है, भगवान की सेवा है, काफ़ी कुछ है। वो सब जब हम उस प्रक्रिया में आते हैं, जब भगवान की और गुरु की कृपा से वो हमारे अंदर दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, वो अनुभव आते हैं हमें, ऐसे नहीं आएंगे। मैंने जैसे बताया कि 30-35 साल पढ़ने के बाद हम कुछ नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, है ना। नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो ये सब आप करिए, उसके बाद आपको स्वयं अनुभव होगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी के लिए प्रसादम है। अब हम बुक टेबल पे बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा। तो आज प्रसाद श्रीमान संजय प्रभु जी की तरफ से है और अवसर है, उनके सुपुत्र का जन्म दिवस है। तो हम उनके सुपुत्र के लिए, उनके परिवार के लिए हृदय से प्रार्थना करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम